बन जाती है। ये उपासक सावधान इस वृत्ति से। नहीं, अगला इसका जो कदम है उसका नाम है भय। राग भोगों का, बराबर भोग तुम्हें मिलते रहे ऐसा सृष्टि में कभी किसी को नहीं होता। परिस्थिति बिगड़ती भी है, कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि मनोनुकूल भोग नहीं मिलते, उस समय क्रोध, चिड़चिड़ा स्वभाव, नहीं शासन में लीजिए, नहीं अगला कदम जो है वो बड़ा भयावह है। राग से क्रोध और क्रोध से भयावह स्थिति। नित्यानंद रस की अनुभूति के लिए चलने वाला उपासक हृदय में भोगों का राग न रखे, नहीं तो क्रोध, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, कुछ अच्छा ना लगना, वो विध्वंसक भाव आगे भय उपस्थित कर देगा, आपकी चेष्टा भयावह होगी। भक्ति में मुख्य बात है भक्त कभी भी महापुरुषों के वचनों की अवहेलना न करे, अपराध न करे, इसका पूरा ध्यान रखे, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये मैं गूढ़ बात कहता हूं। जिन उपासक के अंदर भोगों का राग है, क्रोध है, भयावह कल्पनाएं हैं, वो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अगर आज्ञा पर चलोगे तो कभी माया आपको परास्त नहीं कर पाएगी। साधन भक्ति, जब सिद्धा भक्ति में फिर निश्चिंतता आती है, निर्भयता आती है, निशोक आता है। साधन भक्ति में साधक को बहुत सावधान रहना है। ये 6 बातें साधन भक्ति में होंगी तभी सिद्ध स्वरूप जागृत हो जाएगा। पूज्य पादुड़िया बाबा जी, चिदानंद समुद्र भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी, सिद्ध पुरुष हो जाएगा यदि ये 6 बातें रही। पहले, भारी से भारी आपके प्रति कोई अपराध कर दे तो उसे क्षमा करने की आपके अंदर वृत्ति होनी चाहिए। क्रोध करके उसको मानसिक संकल्प करके दंड देना, या शारीरिक दंड देना, या समुदाय से दंड दिलाना, किसी भी प्रकार का ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जैसे आप भजन करते हैं, आपके मन में संकल्प बना कि तुमने हमारा अपमान किया है, तुम्हें भगवान देख लेंगे, भोगोगे, तो यदि भजन बल है तो लागू हो जाएगा उस पर और वो कष्ट भोगेगा पक्का। लेकिन वो तो कष्ट भोगेगा शारीरिक, पर आप खाली हो गए और अब भजन की वो वृत्ति आएगी नहीं, क्योंकि आप सिद्धांत से गिर गए। या आप शारीरिक बलवान हैं, आपने उसको पीट दिया तो आपका भजन बल क्षीण हो जाएगा, आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। या आपके बहुत अनुयायी हैं, उनसे पिटवा दिया। किसी भी तरह से दंड दिलवाना भक्ति को खो देना है, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। तो पहला है क्षमा। किसी भी कारण से एक भारी से भारी अपराधी को भी क्रोध करके दंड देने की भावना ना होना। दूसरा है, कभी भी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर महत्व रखकर अपने प्रभु को भूल जाना, ये बहुत सावधानी की जरूरत। तभी आप सिद्ध होंगे, परिपक्व अवस्था तभी आएगी। अव्यर्थ कालत्वम, समय व्यर्थ नष्ट कर देना। कब नष्ट होता है समय व्यर्थ? अनुकूल भोग मिल गया, उसमें राजी हो गए, भूल गए भगवान को। अनुकूल व्यक्ति मिल गया, उससे बात करना है, बहुत दिनों बाद मिले, बातचीत, हंसी मजाक, और कैसे हो, भूल गए भगवान को। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, पद, चाहा हुआ कुछ भी मिले, उसके मिलने में यदि आपका भजन छूट गया तो आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। ये सावधानी कहां है, किस साधक में? कोई बिरला ये ध्यान रखता है कि हमारे सामने अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, पद, ये अगर कोई भी आवे तो भी हमें अपने प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ना, समय 1 मिनट व्यर्थ नहीं होने देना, सिद्ध बनने के लिए, भगवदाकार वृत्ति के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए। तीसरा,
जिन भोगों को निषेध किया गया है तुम्हारे आसपास सब हो, सुविधा हो भोगने की, तो भी तुम्हारे हृदय में भोग लालसा ना हो। अगर हो भी जाए तो